हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम क्लास 10th का थर्ड चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, ठीक है ना। इस चैप्टर की जो सेकंड एक्सरसाइज है 3.2 उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने जैसा कि बताया इस एक्सरसाइज में इस चैप्टर में 3 एक्सरसाइज हैं, ठीक है। 3.1, 3.2 एंड 3.3 और 3 ही मेथड हैं। फर्स्ट मेथड है ग्राफिकल मेथड, सेकंड मेथड है सबस्टिट्यूशन मेथड और थर्ड मेथड है एलिमिनेशन। तो जो सेकंड मेथड है सबस्टिट्यूशन मेथड, हम इस मेथड को डिस्कस करेंगे। इस मेथड को हिंदी में कहते हैं प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। तो इस मेथड में है क्या, देखिए कोई भी जो इक्वेशन है लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में और पेयर है, यानी 2 इक्वेशन है। तो 2 इक्वेशन हमें एक्स और वाई वेरिएबल में दे रखी हैं। एक्स और वाई वेरिएबल की जगह कोई से भी 2 वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल कर दूसरी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है ना, और क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फर्स्ट पार्ट है x + y = 14 और x - y = 4 2 इक्वेशंस हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन बड़े ध्यान से देखिए। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x + y = 14। तो यहाँ 2 वेरिएबल हैं, ठीक है ना। किसी एक वेरिएबल की वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो x = 14 - y, इसको मान लो इक्वेशन थर्ड, यानी कि x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई हमारे पास, और इस वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इक्वेशन सेकंड है x - y = 4। x की वैल्यू है 14 - y, x की वैल्यू पुट कर दी और माइनस y = 4। तो 14 - y और ये -y = 4, तो ये हो गया 14 - 2y = 4। तो ये आया -2y = 4 और 14 को इधर ले गए तो माइनस का 18, वो सॉरी -18 नहीं, माइनस का 14 को इधर ले गए तो माइनस का 14, तो माइनस का 2y = माइनस का 10, माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, तो ये आया y = 10/2 = 5। तो y की वैल्यू हमारे पास आ गई 5। अब इस y की वैल्यू जो 5 आई है इसको इक्वेशन थर्ड में हम पुट कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, x = 14 - y, तो x = 14 - y की वैल्यू आई 5, तो x = 14 - 5, तो x आया 9, ठीक है। तो x की वैल्यू हमारे पास आई 9 और y की वैल्यू आई हमारे पास 5, ठीक है ना। ये 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया, इसे आप नोट कर लीजिए। सेकंड पार्ट कराते हैं, ओके। देखिए सेकंड पार्ट है हमारे पास s - t = 3 इक्वेशन फर्स्ट और s/3 + t/2 = सेकेंड, ठीक है। ये 2 इक्वेशंस हैं। देखिए सेकंड इक्वेशन में एलसीएम लिया मैंने 6, तो 3 × 2 = 6 और 2 का s से मल्टीप्लाई किया 2s प्लस ये आया 3t = 6। 2 का 6 में डिवाइड किया 3 टाइम्स और 3 का t में मल्टीप्लाई किया 3t अपॉन, इसको 6/1 ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2s + 3t में, तो 2s + 3t हो जाएगा, और 6 का मल्टीप्लाई किया 6 में, ये हो गया 36 इक्वेशन सेकंड। अब ये 2 इक्वेशन हमारे पास हो गई, ठीक है ना। अब किसी भी एक इक्वेशन से एक वेरिएबल का मान निकाल लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट निकालिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
s माइनस टी इज इक्वल टू 3, तो s इज इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस टी। टी को इधर लेके तो 3 प्लस टी हो गया। इसको मान लीजिए आप इक्वेशन थर्ड। अब s की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। 2 s की वैल्यू है 3 प्लस टी, 3 प्लस टी, s की जगह s की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 3t इज इक्वल टू 36। सॉल्व कर लीजिए, 2 3 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो ये हो गया 6 और 2 3 और 3t हमने जोड़े तो ये हो गया 5t इज इक्वल टू 36। तो 5t इज इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इज इक्वल टू 30। तो t इज इक्वल टू 30 अपॉन 5। तो t की वैल्यू कितनी आई बेटा? 6। ठीक है, अब इस t की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है? s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो s इज इक्वल टू 3 प्लस t की वैल्यू कितनी है? 6, तो s इज इक्वल टू आ गया 9। ठीक है, तो s इज इक्वल टू 9 और t इज इक्वल टू 6। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, आप वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिए। देखिए थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, ये इक्वेशन फर्स्ट है, और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ये है सेकंड पार्ट। अब देखिए इन दोनों इक्वेशनों को आप ध्यान से देखिए, ये दोनों इक्वेशन आपको दो दिख रही हैं लेकिन है तो एक ही। एक दैट मीन्स इस फर्स्ट वाली इक्वेशन में 3 का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 3x में 3 का मल्टीप्लाई किया 9x, y में 3 का मल्टीप्लाई किया 3y और 3 में 3 का मल्टीप्लाई किया 9। ये दोनों इक्वेशन हमें दो दिख रही हैं लेकिन है एक ही। तो देखिए फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा? 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, तो y इज इक्वल टू 3x माइनस 3। ठीक है, और देखिए यहाँ पर हमने जो एक्सरसाइज 3.1 में सीखा है, a1 इज इक्वल टू 3, b1 इज इक्वल टू -1 और c1 इज इक्वल टू 3, a2 इज इक्वल टू 9, b2 इज इक्वल टू -3 और c2 इज इक्वल टू 9। तो a1 अपॉन a2 करेंगे तो 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 करेंगे तो -1 अपॉन -3 1 अपॉन 3 और c1 अपॉन c2 करेंगे तो 3 अपॉन 9 1 अपॉन 3।
तो ये तीनों वैल्यूज़ बराबर आ रही हैं, यानी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 1/3। ये कंडीशन कब होती है? जब दो लाइनें कोइंसिडेंट हो, यानी कि दोनों लाइनें संपाती हो, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन हो, ठीक है ना। तो इसके क्या है, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कोई एक सॉल्यूशन हम नहीं निकाल सकते। तो यहाँ हम क्या लिख सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हो सकते हैं इन दो इक्वेशंस के, ठीक है ना। कोई एक सॉल्यूशन हम इस इक्वेशन के लिए पर्टिकुलर नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इस तरीके से ये भी पार्ट हो गया, आप इसे नोट देखिए। फोर्थ पार्ट है 0.2x प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3 इक्वेशन फर्स्ट, और 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3 इक्वेशन सेकेंड, ठीक है ना। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, यानी करना क्या होता है, किसी एक इक्वेशन को लेकर उसमें से एक वेरिएबल का मान हम दूसरे वेरिएबल्स की फॉर्म में फाइंड कर लेते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गई, तो हम क्या लिखेंगे, 0.2x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y लिख सकते हैं। ये इधर जाके ये हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2, इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड, ठीक है ना। अब इक्वेशन थर्ड से x की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन क्या है, 0.4x प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। तो देखिए 0.4, x की वैल्यू ये हो गई 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2 प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3। 0.2 से 0.4 2 टाइम्स डिवाइड हो गया, ठीक है ना। 2 का डिवाइड इसमें करिए, मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1.3 में करेंगे तो 2.6, और माइनस 2 का मल्टीप्लाई 0.3 में करेंगे तो 0.6y, और प्लस 0.5y इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो देखिए ये हो गया 0.6 माइनस के और 0.5 प्लस के, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 0.1 या y, ठीक है, इज इक्वल टू 2.3, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं माइनस 0.1y इज इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 0.1y इज इक्वल टू ये हो गया माइनस का 0.3, ठीक है ना। ये माइनस हो गए तो कितना आया, y इज इक्वल टू 0.3 अपॉन 0.1, कितना आया 3, तो y की वैल्यू आई हमारी 3, ठीक है। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर दें, ठीक है। अब लिखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपॉन 0.2। अब देखिए x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू वाई की वैल्यू कितनी है 3 अपॉन 0.2, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आया 1.3 माइनस ये
0.3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.9 अपॉन 0.2, तो x इज इक्वल टू 1.3 में से 0.9 गए तो 0.4 बचे, ठीक है, अपॉन 0.2, तो ये कितनी बार डिवाइड हुआ, 2 बार, तो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 3, ये हमारी वैल्यूज़ हो गई, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए 5th पार्ट है इसका, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 और √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन फर्स्ट है और ये इक्वेशन सेकंड है। तो देखिए दोनों इक्वेशनों की बराबर में 0 है, ठीक है ना, तो इसमें x और y दोनों की वैल्यू 0 जाएंगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो देखिए √2x इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का √3y, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3y अपॉन √2, ये हो गया हमारी इक्वेशन 3। अब x की वैल्यू को सेकंड इक्वेशन में पुट कर दीजिए। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड क्या है, √3x माइनस √8y इज इक्वल टू 0। तो देखिए √3 और x की वैल्यू है माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8 y बराबर 0। x की वैल्यू पुट कर दी और माइनस √8y ये है इक्वल टू 0। अब देखिए इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए, ये प्लस की संख्या, ये माइनस की, तो माइनस आएगा। √3 का 3 से मल्टीप्लाई, वो √3 का √3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन √2y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। दोनों में से y मैंने कॉमन कर लिया, तो यहाँ से बचा माइनस का 3 अपॉन √2, यहाँ बचा माइनस का √8 इज इक्वल टू 0। तो y बराबर आया 0 अपॉन ये पूरी संख्या माइनस 3 अपॉन √2 माइनस √8, और 0 में किसी भी संख्या का डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 0। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास 0, ठीक है। इसके बाद इस y की वैल्यू को इक्वेशन थर्ड में पुट करिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 इंटू वाई, तो x इज इक्वल टू माइनस का √3 अपॉन √2 और y की वैल्यू कितनी है, 0 इंटू 0, और 0 का मल्टीप्लाई किसी भी संख्या में करेंगे तो आएगा 0, यानी x की वैल्यू भी 0 और y की वैल्यू भी 0, ठीक है। नोट करिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 1 का 6th पार्ट है, 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6। ये दो इक्वेशंस हैं, तो पहले हमें इन्हें सॉल्व कर लेते हैं। 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2, एलसीएम आया 6, ठीक है। 2 3 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -2। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका इससे और इसका इससे, तो 1 का मल्टीप्लिकेशन किया 9x माइनस 10y इज इक्वल टू 6 का -2 से किया -12। इसको मानिए आप इक्वेशन नंबर 1, और देखिए इस इक्वेशन को लेंगे हम x अपॉन 3 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, एलसीएम आया 6, 3 2 ज़ा 6, 2 का x से मल्टीप्लाई किया 2x, 2 3 ज़ा 6, 3 का y से मल्टीप्लाई किया 3y इज इक्वल टू 13 अपॉन 6, 6 से 6 कंप्लीट वो कैंसिल हो गए, तो ये आया 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, इक्वेशन सेकंड। अब इन दो इक्वेशनों को हम अपने मेथड से सॉल्व करते हैं। तो देखिए
फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, 9x माइनस 10y इज इक्वल टू माइनस 12। 10y को इधर ले जाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, 10y प्लस 12, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 10y प्लस 12 अपॉन 9 नीचे आ जाएगा। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन थर्ड। अब जो x की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ y, इसको हम इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। लिखिए, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13। 2 देखो, 2 की जगह 2 और x की वैल्यू है ये हमने पुट करी 10y प्लस 12 अपॉन 9 और प्लस का ये 3y इज इक्वल टू 13। ठीक है, मल्टीप्लाई के लिए 2 का अंदर ब्रैकेट के मल्टीप्लाई होगा, 2 का 10 में करेंगे तो 20y प्लस 2 का नहीं, ये माइनस है बेटा, सॉरी ये माइनस होगा, ये 12 तो माइनस का ही रहेगा ना, ये हो जाएगा माइनस का 2 का माइनस 12 से मल्टीप्लाई करेगा 24 अपॉन 9 प्लस 3y इज इक्वल टू 13। अब देखिए एलसीएम ले लिया यहाँ पे 9 हमने, इज इक्वल टू 13 है, 9 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9y वो 20y माइनस 24 प्लस 1 का डिवाइड किया 9 में 9 टाइम और 9 का 3 से किया 27y अपॉन 1। ये आया। जब देखिए इसे सॉल्व करते हैं 20y प्लस के और 27y प्लस के तो कितना हो जाएगा 47y माइनस का 24 अपॉन 9 इज इक्वल टू 13। 13 के नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, 1 का मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो 47y माइनस 24 और 9 का मल्टीप्लाई 13 से करेंगे तो 117। ठीक है, तो 47y इज इक्वल टू 117 माइनस 24 इधर जाके प्लस का 24, तो 47y इज इक्वल टू इन दोनों को जोड़ेंगे तो 141। तो y की वैल्यू क्या आई 141 अपॉन 47 से ये 3 बार कैंसिल हो गया तो y की वैल्यू आई 3। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट कर देंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। थर्ड इक्वेशन है x इज इक्वल टू 10y माइनस 12 अपॉन 9। ठीक है, तो मैं लिखूँगा 10 और y की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 12 अपॉन 9, तो x इज इक्वल टू 10 3 ज़ा 30 माइनस 12 अपॉन 9, 30 में से 12 गए 18 अपॉन 9, ये कैंसिल हो गया 2, तो x की वैल्यू कितनी आई 2। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया हमारा, x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 3। ठीक है, इस तरीके से आप इसे नोट कर लीजिए। अब सेकंड क्वेश्चन कराते हैं। ठीक है, देखिए बच्चों, जो सेकंड पार्ट है वो कह रहा है सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो देखिए सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे, ये दो इक्वेशंस हमें दे रखी हैं, कौन सी हैं 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 इक्वेशन फर्स्ट एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24, ये इक्वेशन है सेकंड। ये दो इक्वेशन हमें दे रखी हैं, इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और फिर हमें क्या करना है हैंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m की वैल्यू फाइंड करनी है किस इक्वेशन के लिए y बराबर mx प्लस 3, इस इक्वेशन के लिए। ठीक है ना, तो इन दोनों इक्वेशनों को सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू निकालेंगे और x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए दो इक्वेशंस हैं, तो वही मेथड हमारा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, तो 2x इज
इक्वल टू 11 माइनस 3y, ये इक्वेशन थर्ड हो गई। मैं सिर्फ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, सिर्फ 2x की निकाल रहा हूँ, क्योंकि 2x की वैल्यू का पूरा मैं यहाँ पुट कर दूंगा। सेकंड में 2x है ना, तो 2x की वैल्यू मेरे पास आ गई। अब देखिए, पुट द वैल्यू ऑफ 2x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो 2x की वैल्यू क्या आई मेरे पास, 11 माइनस 3y। 2x की वैल्यू 11 माइनस 3y माइनस का 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। इसे सॉल्व करिए, 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो 11 माइनस 7y, इन दोनों को माइनस 3y माइनस 4y माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस का 24। तो ये हो जाएगा माइनस का 7y इज इक्वल टू माइनस का 24, और 11 इधर जाके माइनस के हो गए, माइनस का 11। तो माइनस के 7y इज इक्वल टू माइनस 24 माइनस 11 माइनस के 35। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, y इज इक्वल टू 35 अपॉन 7 इज इक्वल टू 5। तो y की वैल्यू क्या आई हमारे पास, 5। अब इस y की वैल्यू को हम इक्वेशन थर्ड में पुट करेंगे। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड क्या है, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3y, 11 है, 11 माइनस 3y, 2x इज इक्वल टू 11 माइनस 3, और y की वैल्यू है 5। ठीक है, पुट कर दी। तो 2x इज इक्वल टू 11 माइनस कितना हो गया, माइनस का 15। तो 2x इज इक्वल टू आया माइनस का 4, और x इज इक्वल टू आया माइनस का 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू माइनस का 2। तो x की वैल्यू हो गई माइनस की 2, और y की वैल्यू हो गई मेरे पास 5। ये इक्वेशन की ये वैल्यूज़ हमारे पास हो गई। इन दो इक्वेशनों को सॉल्व करके मैंने x और y की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे वैल्यू काय की निकालनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। मुझे m की वैल्यू निकालनी है, किस इक्वेशन के लिए, इसके लिए। अब देखिए क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 3। पुट क्या रखना है, x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 5। पुट कर दीजिए इस इक्वेशन। तो y की जगह मैंने लिखा 5, m की जगह m, x की जगह -2 और +3। तो ये हो जाएगा, 3 को इधर ले आए तो 5 माइनस 3 माइनस का हो जाएगा ना, और -2 का m से मल्टीप्लाई किया -2m। तो इसको लिख सकते हैं माइनस का 2m इज इक्वल टू 2। तो m इज इक्वल टू 2 अपॉन -2 इज इक्वल टू -1। तो m की वैल्यू आई मेरे पास -1। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन नंबर सेकंड भी पूरा हुआ, इसे आप नोट करके उतारिए। ठीक है, देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा है फॉर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपके 6 पार्ट हैं। ठीक है ना, इन 6 पार्ट को हम सॉल्व करते हैं। तो आप किताब निकाल के क्वेश्चन थर्ड का फर्स्ट पार्ट पढ़िए। क्या है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 एंड 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर नंबर। यानी कि 2 नंबर्स हैं हमारे पास, कोई 2 संख्या हैं जिनका डिफरेंस कितना है, 26 है। द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26 और 1 नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। ठीक है ना, तो हमने माने लेट 2 नंबर्स बी x एंड y। हमारे पास 2 नंबर क्या हैं, x और y हैं। तो देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट, 2 कंडीशन हर क्वेश्चन में होंगी। पहली कंडीशन से हमारी इक्वेशन फर्स्ट बनेगी और सेकंड कंडीशन से हमारी इक्वेशन सेकंड बनेगी। देखिए इस चैप्टर में जो सबसे मेन काम है वो यही है कि आप क्वेश्चन को पढ़कर लीनियर इक्वेशन बनाना सीख जाओ। ठीक है ना, अगर आपने लीनियर इक्वेशन बना ली तो आपके पास 3 मेथड हैं, ग्राफिकल, सब्स्टिट्यूशन मेथड और तीसरा आएगा एलिमिनेशन मेथड अगली एक्सरसाइज में। तो सॉल्व तो आप किसी भी मेथड से उसे कर सकते हैं। अगर क्वेश्चन में पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करवाया
तो उस पर्टिकुलर मेथड से सॉल्व करिए। लेकिन सबसे जो मेन है वो है क्वेश्चन को पढ़कर इक्वेशन बनाना। तो आइए समझते हैं। 2 नंबर हमने मान लिए x और y है। क्या कह रहा है? डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर्स इज 26, यानी कि 2 नंबर्स का डिफरेंस कितना है? 26 है। यानी कि एक नंबर में से मैंने दूसरा नंबर घटाया तो क्या आया? 26। पहला नंबर क्या है? x और दूसरा नंबर है y, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। इक्वेशन फर्स्ट बन गई। अब कंडीशन सेकंड क्या है? कंडीशन सेकंड है द वन नंबर इज 3 टाइम द अदर, फाइंड देम। वन नंबर 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक जो संख्या है वो दूसरे संख्या की 3 टाइम्स यानी कि 3 गुनी है। तो यानी कि देखिए बड़ी संख्या क्या है? x और छोटी संख्या y है। तो बड़ी संख्या से 3, छोटी संख्या क्या है? बड़ी संख्या की 3 गुनी है। तो 3y इज इक्वल टू x। ये इक्वेशन हो गई सेकेंड। अब x की वैल्यू क्या है? 3y। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम x बराबर 3y पुट कर दें। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट है x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। x की वैल्यू क्या निकालनी? 3y, जो क्वेश्चन में क्या रखा है। तो मैंने यहाँ लिखा 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 26। 3y में से y ये तो 2y इज इक्वल टू 26। तो y इज इक्वल टू हो गया 26/2 इज इक्वल टू 13। ठीक है, यानी कि जो एक संख्या है वो हमारी क्या है? 13। ठीक है, तो सेकंड देखिए, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड x इज इक्वल टू क्या है? 3y। तो y की वैल्यू हम यहाँ पुट कर दे रहे हैं। तो x इज इक्वल टू 3 और y की वैल्यू है 13, तो x इज इक्वल टू 39। तो जो 2 नंबर्स या 2 संख्याएं थी हमारी वो क्या थी? 39 और 13। ठीक है, यानी कि पहली जो संख्या थी 39 थी और दूसरी संख्या है 13। इनका डिफरेंस आप देखिए 26 है और ये संख्या इस संख्या की 3 टाइम्स है, 3 गुनी है। चेक कर लीजिए। ठीक है, देखिए सेकंड पार्ट है इसका, द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। समझिए 2 एंगल्स हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या कहते हैं? जिन 2 एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है उन्हें हम कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो कह रहा है द लार्जर ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, फाइंड देम। लेट द 2 एंगल्स बी x एंड y। मान लिया कि 2 एंगल क्या है हमारे पास? x एंड y हैं। सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं तो हम लिख सकते हैं x प्लस वाई इज इक्वल टू 118। सप्लीमेंट्री एंगल्स वही होते हैं जिन 2 एंगल्स का सम 180 होता है। और कह रहा है द लार्जर ऑफ सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाई 18 डिग्री, यानी कि 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स में जो लार्जर बड़ा एंगल है वो छोटे एंगल से कितना बड़ा है? 18 डिग्री, यानी 18 डिग्री बड़ा है। तो देखिए मैं मान ले रहा हूँ x बड़ा है और y छोटा है, तो मैं बड़े में से छोटा एंगल घटाऊंगा तो कितना आ जाएगा? 18। इक्वेशन सेकंड। ये 2 इक्वेशन हमें मिल गई। अब इनको हम अपने प्रतिस्थापन विधि या सब्स्टिट्यूशन विधि से सॉल्व करते हैं। तो करिए, किसी से भी लीजिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन या फिर देखिए ऐसे कर लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 है, तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। वाई इधर चला गया, इसको मान लो थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 180। x की वैल्यू हो गई 18 प्लस 80 प्लस वाई इज इक्वल टू 180। तो ये हो गया 18 प्लस 2y इज इक्वल टू 180, 2y इज इक्वल टू 180 माइनस 18। तो ये हो गया 2y। इसे घटाएंगे तो हो जाएगा ये 162। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 162 अपॉन
2 कितना आया 81। तो y की वैल्यू कितनी आई हमारी 81 डिग्री। ठीक है, और पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। देखिए आप जो y की वैल्यू होती है फर्स्ट में रखिए, सेकंड में रखिए, थर्ड में रखिए, कहीं पे भी रखिए, x की वैल्यू आ जाएगी। तो x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई, तो x इज इक्वल टू 18 और y की वैल्यू है 81, दोनों को जोड़ दीजिए 99। ठीक है, तो दो एंगल्स कौन से हुए, x इज इक्वल टू 99 और y इज इक्वल टू 81। ये दो हमारे एंगल हैं, इनको जोड़ेंगे तो 180 आएगा और घटाएंगे तो 18 आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसे आप नोट करिए। देखिए थर्ड पार्ट है इसका, द कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाई 7 बैट्स एंड 6 बॉल RS 3800। लेटर शी बाइज 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स 1750 रुपीज़। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। यानी कि हमें एक बैट और एक बॉल की कॉस्ट फाइंड करनी है। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द कॉस्ट ऑफ बैट, 1 बैट इज इक्वल टू x एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल इज इक्वल टू y। ठीक है बेटा, अब देखिए कंडीशन फर्स्ट क्या है, 7 बैट्स एंड 6 बॉल, यानी कि 7 बैट्स और प्लस 6 बॉल्स कितने के हैं 3800। ठीक है, इतने रुपए की हैं। तो 7 बैट्स की कॉस्ट कितनी हो गई 7x और 6 बॉल्स की कितनी हो गई 6x, तो 3800 इक्वेशन 1। और कंडीशन सेकंड क्या है, कंडीशन सेकंड में 3 बैट्स एंड 5 बॉल्स, 3 बैट्स प्लस 5 बॉल्स, ठीक है ना, 1750 रुपये। तो 3 बैट्स की कॉस्ट हो गई 3x और 5 बॉल्स की 5y, नहीं सॉरी y आएगा बॉल्स की जगह, इज इक्वल टू 750। इक्वेशन 2, इन दो इक्वेशनों को आप सॉल्व करिए। देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है 7x प्लस 6y इज इक्वल टू 3800। तो 7x इज इक्वल टू 300 माइनस 6y, तो x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6y अपॉन 7, इक्वेशन थर्ड। ठीक है ना, दो इक्वेशन थी हमारे पास, ये और ये, इनमें से इस इक्वेशन को लेकर मैंने एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल ली। अब इसको मैं सेकंड इक्वेशन में पुट कर दूंगा। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। तो x की वैल्यू देखिए 3, x की वैल्यू है अपॉन 7 प्लस 5y इज इक्वल टू इतना। ठीक है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को आप खोलेंगे, क्या आएगा 0 0 24 4 2 3, ठीक है, माइनस 18y अपॉन 7। कैसे किया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया इस ब्रैकेट में, 3800 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11400 और 3 का मल्टीप्लाई माइनस 6y में करेंगे 18y अपॉन 7 और प्लस 5y इज इक्वल टू 1750। यहाँ 1 लिया LCM, यहाँ 7 LCM आया तो माइनस 18y
और 7 35y इज इक्वल टू 1750। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको सॉल्व करते हैं, 11400 माइनस 18y और 35y प्लस के, ठीक है ना, तो कितना आएंगे प्लस के 17y अपॉन 7 इज इक्वल टू 1750। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ये 11400 प्लस 17y और 7 का मल्टीप्लाई सीखे, 7 का 0 से 0, 7 35 के पास 3 50। ठीक है बेटा, तो ये हो जाएगा 17y इज इक्वल टू 12250 माइनस 11400। ठीक है, तो इसे आप माइनस करके लिखिए, 0 में से 0 तो 0, 5 में से 0 5, ठीक है, और 12 में से 4 गए 8, और यहाँ 11 में 1 में से गए 0। ठीक है, कितने आए 850, 850। तो y इज इक्वल टू 850 अपॉन 17, 17 से 50 बार। तो y क्या है, कॉस्ट ऑफ ए बॉल। y क्या है, कॉस्ट ऑफ ए बॉल। तो 50 रुपये कॉस्ट है एक बॉल की, और y की वैल्यू मैं इक्वेशन 3 में पुट कर दूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है ना, ये ऐसे फ्रॉम इक्वेशन 3 x इज इक्वल टू 3800 माइनस 6, और y की वैल्यू कितनी है 50, डायरेक्ट लिख दिया 50 अपॉन 7। तो x इज इक्वल टू, और ये हो गया 300 बटे 7, ये हो गया 3500 अपॉन, यानी कि एक बैट की कीमत कितनी है, x कितनी आई 500 रुपये, और एक बॉल की कीमत y कितनी है 50 रुपये। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन, इसे नोट करिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पार्ट। देखिए फोर्थ पार्ट पढ़िए आप। द टैक्सी चार्जेस इन द सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105 एंड फॉर ए जर्नी 15 किलोमीटर चार्ज पेड 155। व्हाट आर द फिक्स्ड चार्जेस एंड द पर किलोमीटर चार्जेस? हाउ मच डज ए पर्सन हैव ए पे टू ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर? देखिए कोई टैक्सी जब हम भाड़े पे करते हैं तो उसके दो तरीके के चार्ज होते हैं, एक फिक्स चार्ज होता है, एक पर किलोमीटर का चार्ज। तो ठीक है ना, तो यहाँ लिखिए लेट द फिक्स चार्ज, फिक्स चार्ज है x रुपये, और पर किलोमीटर चार्ज है, पर किलोमीटर चार्ज है y रुपये। ठीक है, तो कंडीशन फर्स्ट क्या है, फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड 105, यानी कि 10 किलोमीटर गाड़ी गई और हमने पेड कितना किया 105 रुपीज़। ठीक है ना, तो 10 किलोमीटर जो गाड़ी चली उसमें x रुपये तो क्या हो गया फिक्स चार्ज, यानी ये तो लगना ही लगना है, 1 किलोमीटर जाए चाहे 10 किलोमीटर जाए चाहे 15 किलोमीटर जाए, ये फिक्स चार्ज तो लगना ही लगना है। और प्लस क्या है पर किलोमीटर चार्ज, तो कितने किलोमीटर चली गाड़ी 10 किलोमीटर, तो 1 किलोमीटर का चार्ज कितना है y रुपये, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा 10y, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 105। इक्वेशन फर्स्ट। ऐसे ही कंडीशन सेकंड है, गाड़ी चली 15 किलोमीटर और चार्ज हुआ 155। ठीक है, तो देखिए पर किलोमीटर का चार्ज x तो फिक्स है, और 15 किलोमीटर का चार्ज कितना हो गया 15y इज इक्वल टू 155। ये इक्वेशन सेकंड हो गई। दोनों इक्वेशनों को सॉल्व कर लीजिए, हो गया क्वेश्चन। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इक्वेशन 3।
ठीक है, x की इस वैल्यू को इस इक्वेशन में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या है, x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। x की वैल्यू कितनी है 105 माइनस 10y, ये x की वैल्यू पुट कर दी, प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो 105 माइनस 10y प्लस 15y, ठीक है। तो ये हो जाएगा 105 माइनस के 10y और प्लस के 15y कितने हो गए, प्लस के 5y इज इक्वल टू 155। तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105 है 105। तो 5y इज इक्वल टू 50, तो y इज इक्वल टू 50/5, यानी कि पर किलोमीटर चार्ज कितना है 10 रुपये, यानी 1 किलोमीटर चलने का गाड़ी कितनी लेती है 10 रुपये। और फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 और y की वैल्यू कितनी है 10। तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 5, यानी कि फिक्स चार्ज कितना है 5 रुपये और पर किलोमीटर का चार्ज है 10 रुपये, ठीक है ना। इसके बाद एक चीज़ और पूछिए क्वेश्चन में, वो ये है हाउ मच डज ए पर्सन पे फॉर ट्रेवलिंग डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर, यानी कि कोई व्यक्ति 25 किलोमीटर जाता है तो उसको कितना पेमेंट करना होगा। तो ठीक है, तो हम लिखेंगे चार्ज फॉर 25 किलोमीटर कितना हो जाएगा, फिक्स चार्ज प्लस 25y, यानी फिक्स चार्ज तो x रुपये और 25 यानी 25 किलोमीटर का पर किलोमीटर का y है तो 25y हो गया। तो x की वैल्यू कितनी आई 5 प्लस 25 और y की वैल्यू है 10, तो 5 प्लस 250 प्लस 255, इतना पे उसे करना पड़ेगा 25 किलोमीटर चलने के लिए, ठीक है। आप नोट करिए। देखिए बच्चों 5वां क्वेश्चन है, फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है ना। देखिए लेट ऑफ फ्रैक्शन कोई भिन्न क्या है हमारी x/y की फॉर्मेट में है। अब देखिए कंडीशन फर्स्ट, ए फ्रैक्शन बिकम्स 9/11 इफ 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी कि कोई फ्रैक्शन है फ्रैक्शन x/y है, इसके दोनों में न्यूमरेटर अंश होता है और डिनोमिनेटर हर होता है, हमने 2 ऐड कर दिया दोनों में, तो फ्रैक्शन हो गया 9/11, ये कंडीशन फर्स्ट है, ठीक है ना। तो इससे हमारी इक्वेशन बन जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, 11 का मल्टीप्लाई किया तो 11x प्लस 22 इज इक्वल टू 9y प्लस 18, तो 11x 9y को इधर ले आए माइनस के 9y इज इक्वल टू 18 और 22 को इधर ले गए तो माइनस का 22, तो 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4, इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए कंडीशन सेकंड क्या है, इफ 3 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इट बिकम्स 5/6, फाइंड द फ्रैक्शन, ठीक है। यानी कोई फ्रैक्शन था हमारा x एंड y, इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमने 3 ऐड कर दिया तो फ्रैक्शन बिकम्स 5/6, कोई भिन्न कितनी हो जाती है 5/6। फिर इसे वैसे ही सॉल्व करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, 6 का मल्टीप्लाई इधर कीजिए तो 6x प्लस 18 और 5 का इधर कीजिए तो 5y प्लस 15, तो देखिए 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 माइनस 18, तो 6x माइनस 5y इज इक्वल टू -3, ये इक्वेशन हो गई 2।
ये फर्स्ट इक्वेशन, ये सेकंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशनों को हम सॉल्व कर लेंगे, x और y की वैल्यू आ जाएगी और x और y की वैल्यू को यहाँ पुट कर देंगे तो हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न निकल के आ जाएगी। चलिए सॉल्व करते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 11x माइनस 9y इज इक्वल टू -4। तो 11x की वैल्यू कितनी है, ओ सॉरी 11x की वैल्यू तो निकालनी है, सॉरी। तो 9y इधर जाके प्लस के 9y और माइनस के 4, तो x इज इक्वल टू 9y माइनस के 4 अपॉन 11। ये इक्वेशन थर्ड हो गई। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड इक्वेशन है 6x माइनस 5y इज इक्वल टू 3। 6x की वैल्यू 9y माइनस 4 अपॉन 11 और माइनस ये 5y इज इक्वल टू 3। सॉरी माइनस का 3 है बेटा, माइनस का 3 है, ठीक है। मल्टीप्लाई की 6 का इस ब्रैकेट में, 6 का 9 से करेंगे तो 54y, 6 का -4 से करेंगे तो माइनस का 24 अपॉन 11 माइनस 5y इज इक्वल टू -3। इसके नीचे 1 लिखा और 11 आ गया LCM। तो ये संख्या तो ऐसी आ जाएगी, माइनस 11 का 5 से किया तो 55y माइनस 3 अपॉन 1 लिख लिया। चलिए 1 अभी मत लिखिए, ऐसे करिए, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया देखिए माइनस का 24 और प्लस के 54y और माइनस के 55y। इसको सॉल्व करेंगे तो हो गया माइनस का y अपॉन 11 इज इक्वल टू -3। इसके नीचे 1 लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो माइनस का 24 माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 33। 11 का -3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू माइनस का 33 और ये प्लस का 24, माइनस के 24 उधर जाके प्लस के 24 हो गए तो माइनस का y, तो कितने बचे ये माइनस के 9। तो y इज इक्वल टू आया आपका 9, ठीक है भाई। इसके बाद y की वैल्यू को हम पुट कर दें इक्वेशन थर्ड में। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड x इज इक्वल टू है 9y माइनस 4 अपॉन 11। 9 y की वैल्यू 9 माइनस 4 अपॉन 11। 9 9 जा 81 माइनस 4 अपॉन 11, कितने बचे 77 अपॉन 11, कितने आए 7। तो x इज इक्वल टू आया 7। x की वैल्यू ये है और y की वैल्यू ये है। तो हमारा जो फ्रैक्शन जो हमसे पूछा था वो क्या है x अपॉन y, ये था ना। तो x की जगह लिखते हैं हम 7 और y की जगह लिखते हैं 9। ये हमारा फ्रैक्शन था, ठीक है। नोट करिए इस क्वेश्चन का बस लास्ट पार्ट एक बचा है, उसे भी सॉल्व करते हैं। Jacob will be 3 times that of his son. 5 years ago, Jacob's age was 7 times of his son. What are their present age? ठीक है, तो मैंने माना let the present age of Jacob. जेकब की जो वर्तमान उम्र है वो है x एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन है y, ठीक है ना। यानी कि जेकब की जो वर्तमान उम्र है वो है x वर्ष और उसके पुत्र की वर्तमान उम्र है y वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है 5 years hence, यानी कि 5 years hence, hence माने आगे, यानी 5 साल बाद जेकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी। यानी आज दोनों की उम्र कितनी है x और y, तो 5 साल बाद जेकब की उम्र x + 5 होगी और उसके पुत्र की उम्र होगी y + 5। 5 साल बाद यही तो दोनों की उम्र होंगी। लेकिन क्या कह रहा है 5 साल बाद
जैकब, ये जैकब है, ये क्या है जैकब, और ये क्या है उसका सन, ठीक है। 5 साल बाद जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी होगी, 3 टाइम्स होगी। तो इन दोनों को बराबर करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब ये दोनों जाके बराबर होंगे। क्लियर है। अब देखिए इक्वेशन बना लीजिए इससे, x + 5 = 3y + 15, तो x, y इधर आके माइनस का 3y 15 और 5 इधर गया तो माइनस का 5, तो x - 3y = 10, इक्वेशन सेकेंड। अब कंडीशन सेकेंड क्या है, 5 years ago, 5 साल पहले, जैकब सेज वाज 7 times दैट ऑफ हिज सन, यानी कि 5 साल पहले जैकब की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी, ठीक है ना। 5 साल पहले, वर्तमान एज कितनी है x और y, तो देखिए 5 साल पहले जैकब की उम्र x - 5 होगी और उसके पुत्र की उम्र y - 5 होगी, 5 साल पहले, ठीक है ना। कौन की ये है जैकब का बेटा, यानी कि सन है, और ये है जैकब। तो जैकब की उम्र कितनी थी, 7 times ऑफ हिज सन, इसकी 7 times थी ये। तो इन दोनों को इक्वल करने के लिए पुत्र की उम्र में मैंने 7 का मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो इसको सॉल्व कीजिए, x - 5 = 7y - 35, तो x - 7y = -35, और ये हो गया प्लस का 5, तो x - 7y = -30, इक्वेशन सेकंड। 2 इक्वेशन मेरे पास आ गई, इन दोनों को सॉल्व करना हम भली भांति जानते हैं। तो देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x - 3y = 10, तो x = 10 + 3y, ये हो गई इक्वेशन थर्ड। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, क्या है x - 7y = -30, x की वैल्यू कितनी है 10 + 3y, और माइनस का ये 7y - 30, तो 10, अच्छा जी ब्रैकेट खोल दूँ मैं, तो प्लस का 3y और माइनस का 7y कितना आया, माइनस का 4y = -30, तो माइनस का 4y = -30, और 10 इधर जाके माइनस का 10, तो माइनस का 4y = माइनस का 40, तो y देखो माइनस से माइनस कैंसिल हो गए, 40/4 10, तो y बराबर कितना आया 10, ठीक है बेटा। y की वैल्यू इक्वेशन थर्ड में पुट कर दीजिए। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड क्या है, x = 10 + 3y, 10 + 3, और y की वैल्यू है 10 × 10, तो 10 + 3 × 10 30, तो x = कितना हो गया 40, ठीक है बेटा। तो जैकब की एज x है, कितनी हो गई 40 ईयर्स, और सन उसके बेटे की उम्र कितनी है y हो गई 10, ठीक है बेटा। ये आप आंसर हैं, नोट कर लीजिए। इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, ठीक है। इसे आप पूरा करिए, फिर आगे नेक्स्ट एक्सरसाइज करवाते हैं। ओके, तब तक के लिए बाय।